हाय एंड वेलकम बैक। माय नेम इज श्रुति वर्मा एंड आज हम लोग रेक्टिफिकेशन टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में चालू किया था। आज हम लोग उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट सम। ये फाइंड द लेंथ ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच लाइज इनसाइड दिस सर्कल। वो लोग लेंथ पूछ रहे हैं आपको और कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो नहीं बोल रहे। वो लोग इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि जितना इस सर्कल में आए उतने का लेंथ चाहिए, राइट? तो लेट अस फर्स्ट सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 6y मैं ये साइड पे लेके आती हूँ एंड ऑफ कोर्स मैं ये स्क्वायर्स को कंप्लीट करना चाहूंगी। मतलब मुझे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे टाइप का कुछ फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मिडल टर्म को डिवाइड करते हैं बाई 2 और उसके स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, राइट? तो ये मिडल टर्म को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 आएगा और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 9 यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो ऑफकोर्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, बराबर है। तो यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0,3 एंड रेडियस क्या होगा अपने पास, रेडियस विल बी 3, राइट? तो ये उस सर्कल का इक्वेशन है। तो ऑफ कोर्स ये सर्कल कुछ यहाँ पे अपना सपोज 0,3 है, तो हमारे पास ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके। उसके बाद ये पैराबोला कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, दिस विल बी समथिंग लाइक, ओके, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। अब जितना पैराबोला ये सर्कल के अंदर है उतने का मुझे लेंथ चाहिए, राइट? तो मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं ऐसे जीरो से लेके दिस पॉइंट वैसे जाऊंगी ना, तो फॉर दैट आई नीड दिस पॉइंट। तो वो पॉइंट कैसे निकालेगा, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। तो हमें ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो, ये एक्स स्क्वायर है ना अपने पास, ये हम लोग इसके इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इंटरसेक्शन मिलेगा। इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जो दोनों को ही सेटिस्फाई करे, पैराबोला को भी सेटिस्फाई करे और सर्कल के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो वो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर आपके लिए 4y होगा। ये 4y उठा के हम लोग सर्कल के इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, points of intersection of parabola and circle, we substitute x square is equal to 4y in equation of circle, ओके। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये 6y ये साइड पे लेके आते हैं तो अपने पास क्या आएगा, दिस विल बी 2 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज y हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो दिस विल बी माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। तो अगर y 0 होगा तो x क्या होगा, इफ y इक्वल टू 0 तो x क्या होगा, x हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो x स्क्वायर हमारे पास 4 इंटू 0 दैट विल बी 0। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया। अगर y 2 होगा तो x क्या होगा, इफ y इक्वल टू 2 वो हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 4 टू ज़ा 8, राइट? तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 रूट 2, ओके, प्लस माइनस क्योंकि x स्क्वायर है ना, दिस शुड बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। तो अपने पास एक पॉइंट क्या होगा, 2 रूट 2 कॉमा 2
और दूसरा पॉइंट क्या होगा, -2√2, -2। तो ये पॉइंट हमारे पास -2√2, 2 है, और ये पॉइंट अपने पास 2√2, राइट इट प्रॉपरली, 2√2, 2 है, राइट। अब हमें ये पूरा लेंथ चाहिए, ओके। सो नाउ अगर मैं ओरिजिन से यहाँ तक का भी निकाल लूं देन इट इज फाइन, क्योंकि बाद में मैं उसे डबल कर दूंगी, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम है, तो मैं एक का दिस लेंथ, ओके। तो ये लेंथ कैसे निकालोगे, ये हमारा 0 से लेके 2√2 तक जाएगा, x का लिमिट। उसके बाद यहाँ पे √1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इंटू dx था, है ना। यहाँ पे dy/dx किसका निकालोगे, इसका निकालोगे, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे x² इज इक्वल टू 4y दिया है, तो हमारे पास y विल बी सेम एज x²/4, तो dy/dx क्या होगा हमारे पास 2x अपॉन 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, सो x/2, राइट। तो अपने पास यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2√2 तक √1 प्लस dy/dx का स्क्वायर मतलब x²/4 इंटू dx। नाउ द मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट इज ये dy/dx लेते टाइम पे इससे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बट लेंथ हमें किसका पूछा है, पैराबोला का पूछा है, तो डिफरेंशिएट भी पैराबोला का करोगे, सर्कल का नहीं। यहाँ पे सर्कल इसके लिए है सो दैट आप लोग ये लिमिट्स मतलब ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर सको कि कर्व कैसे जा रहा है। उन्होंने पॉइंट्स नहीं दिए ना आप लोग को, तो ये पॉइंट्स निकालने के लिए सर्कल है। डिफरेंशिएट तो पैराबोला को ही करोगे, सो दैट विल बी देयर विथ यू। आफ्टर दैट माय वर्क इज टू फाइंड द इंटीग्रेशन। तो अपने पास यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, दैट विल बी इंटीग्रेशन 0 से लेके 2√2 तक, दिस विल बी √4 प्लस x²/4 इंटू dx, ठीक है। उसके बाद इसे क्या करोगे, दिस विल बी 2, ये 4 बाहर आएगा रूट से, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा एंड अपने पास बचेगा क्या, 0 से लेके 2√2 तक √4 प्लस x² इंटू dx, ये बचेगा। अभी हमें पता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन √x² प्लस a² का हो इंटू dx हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 √x² प्लस a² प्लस a²/2 log of mod of x प्लस √x² प्लस a², ये फॉर्मूला होता है, बराबर है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या होने वाला है, दिस विल बी x/2 √x² प्लस a², यहाँ पे a 2 है तो a² 4 ही रहेगा, एंड दिस विल बी a² 4/2 log of mod of x प्लस √x² प्लस a² दैट इज 4, एंड हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इट इज फ्रॉम 0 to 2√2। तो अभी हमारे पास इसे कैसे लिखोगे, दिस विल बी 2√2/2 √x² मतलब इसका स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 आएगा, यहाँ पे 8 प्लस 4, दिस विल बी, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 बचेगा, log ऑफ मॉड ऑफ 2√2 प्लस √8 प्लस 4 बचेगा, ओके। तो ये हमारा अपर लिमिट का कैलकुलेशन, माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, log ऑफ 0 प्लस, तो दिस विल बी नथिंग बट 4 √4, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 2 2 तो कैंसिल कर दोगे, इसके बाकी का कैलकुलेशन आई एम राइटिंग हियर, ओके। So that will be √2, this will be √4 12, 8 plus 4 plus 2 log of 2√2 plus √12, okay, of course, minus log 2, right, क्योंकि √4 2 होता है। उसके बाद इसे कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटर्न एज, दिस इज √2, यहाँ पे अपने पास 2 into 6, तो ये √2 बन जाएगा 2√6 प्लस 2
log of 2 root 2 plus root 12 by 2 ऐसे लिख सकते हो. ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहेगा. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.